इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो होटल हैं हमारे वहाँ के, उन होटलों को 50% क्षमता के आधार पर ही आवंटन करने के लिए हम लोगों ने उसके लिए ऑर्डर निकाल दिए हैं। और मास्क लगाने के लिए, और जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको चालान करने का भी ये जो है लगातार काम चल रहा है। कि उत्तराखंड सरकार ने मेरे से पहले ही उसकी जो गाइडलाइन है वो जारी कर रखी है। 30 जून को हमारी कैबिनेट ने कांवड़ यात्रा न किए जाने का, कि हम केवल उसमें होस्ट हैं। कोई भी राज्य ये कह रहा है कि हम यात्रा करवाएंगे, जब तक कि सारी सहमति न बने यात्रा पर विचार हो रहा है। चारधाम यात्रा लोगों के जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, कम लोगों के साथ, और जो कोरोना के जो हमारे प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए अगर यात्रा हो जाए तो कोई बहुत वैसा नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि कोरोना न फैले और कोरोना से किसी की जान माल को खतरा न हो। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सीएम के तौर पर कामकाज संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा, कोरोना और चारधाम यात्रा समेत पहाड़ी राज्य से जुड़े सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। आपको भी दिखाते हैं उनकी पूरी बातचीत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सर, दिल्ली में आपका तूफानी मुलाकात कार्यक्रम चला। खासतौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात करें तो 15 मिनट का लगभग समय था और कई गुना ज़्यादा समय आपको मिला। क्या कुछ खास मंत्र मिला पीएम से? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल से मैं आभारी हूँ बहुत, कि उन्होंने एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो उत्तराखंड में पहले से चल रही हैं, चाहे हम चारधाम यात्रा की जो हमारी सड़कें हैं, जिनको ऑल वेदर रोडें कहते हैं, वो बहुत मतलब काफ़ी रोडें बन रही हैं। मतलब इतनी हज़ारों लाखों करोड़ की रोडें बन रही हैं। इसके अलावा केदारनाथ में जो उसकी मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाई जानी है। ऐसे तमाम मुद्दे उत्तराखंड के हैं। और इस समय में जो हमारा कोरोना का जो कहर है वह भी चल रहा है, उनको लेकर चूँकि चारधाम यात्रा हमारी रुकी हुई है, अभी कांवड़ यात्रा प्रस्तावित है, और साथ साथ में वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, तो उसको लेकर मैंने उनका मार्गदर्शन लिया है। कोरोना की सर बात करें तो जिस प्रकार से अनलॉक किया जा रहा है, और उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस प्रकार से पर्यटक वहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे कैंपटी फॉल की तस्वीरें हों या हरिद्वार में तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये एक चिंता का विषय नहीं, बहुत चिंता का विषय है। और जैसे ही तस्वीरें आप सब लोगों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमारे पास आई, तो हमने सबसे पहले जो होटल हैं हमारे वहाँ के, उन होटलों को 50% क्षमता के आधार पर ही आवंटन करने के लिए हम लोगों ने उसके लिए ऑर्डर निकाल दिए हैं। और मास्क लगाने के लिए, और जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको चालान करने का भी ये जो है लगातार काम चल रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों का RT-PCR भी वहाँ पर उत्तराखंड में चेक किया जा रहा है। इसके अलावा हमने सभी से अनुरोध किया है कि अभी होटलों की बुकिंग 50% रिजर्वेशन के आधार पर ही करें। अगर इन सारी चीज़ों का फॉलोअप ठीक से नहीं किया गया तो आगे और ज़्यादा सख्ती की जाती है? नहीं, मैं लगातार फॉलोअप कर रहा हूँ, और मैंने स्वयं ही इसके लिए मीटिंग की है। जैसे ये बात आई है, कैंपटी फॉल का एक वीडियो प्रकाश में आया था, उसके बाद हमने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। हरिद्वार का भी एक वीडियो दिख रहा है, कितनी सारी भीड़ वहाँ पे पहुँची हुई है, किसी को परवाह नहीं, ऐसा लगता है कि बीमारी को लेकर? नहीं, हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और कहीं पर कोई चूक नहीं होने देंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा मानना है, किसी के जान माल के साथ किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेना है। कांवड़ यात्रा को लेकर सर क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तो पूरी तैयारी में दिख रही है कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, कांवड़ यात्रा में हम तो केवल होस्ट हैं। हमारे यहाँ से तो केवल जल लेने के लिए आते हैं, और चूँकि उसमें हरियाणा भी है, उसमें मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, दिल्ली के भी हैं, और उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं। क्योंकि हमारा भी है कि हमारा श्रद्धा और आस्था का विषय है कांवड़ यात्रा, लेकिन जान माल भी बहुत ज़रूरी है। और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की जान अगर कांवड़ यात्रा के चलने से होगी, तो निश्चित रूप से भगवान भी इसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो क्या प्लान है कांवड़ यात्रा को लेकर? नहीं, हम सभी लोगों से बात करेंगे और उसका हल निकालेंगे कि यात्रा का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए और किसी की जान माल को भी कोई खतरा ना हो।
उत्तराखंड सरकार पे कहीं ये इस बात का भी दबाव होगा कि क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, तब आपको भी उस फैसले को मानना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, ये दबाव कहीं? नहीं, दबाव जैसी कोई बात नहीं है। और सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रास्ता निकाला जाएगा जो जन सामान्य के लिए अच्छा होगा, आम जनमानस के लिए अच्छा होगा, श्रद्धालुओं के लिए अच्छा होगा, वो काम किया जाएगा। नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, उसमें ये डर नहीं लग रहा कि कांवड़ यात्रा के चलते फिर उत्तराखंड में फैलाव ज़्यादा ना हो जाए, जैसा कि कुंभ के समय हमने देखा था? नहीं, उसको लेकर देखिए उत्तराखंड सरकार ने मेरे से पहले ही उसकी जो गाइडलाइन है वो जारी कर रखी है। 30 जून को हमारी कैबिनेट ने कांवड़ यात्रा न किए जाने का पहले ही निर्णय ले रखा है जी। तो अब उसमें क्या होना है? नहीं, अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि हम केवल उसमें होस्ट हैं और होस्ट हैं। वहाँ तो हरिद्वार केवल जल लेने के लिए लोग आते हैं, ऋषिकेश केवल जल लेने के लिए आते हैं। उसमें बड़ी संख्या, कम से कम हम 2020 में यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले के सालों को अगर हम देखेंगे तो उसमें 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक लोग आते हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या है, इसलिए हम बिना अकेले कोई जोखिम नहीं ले सकते। अगर कोई भी राज्य ये कह रहा है कि हम यात्रा करवाएंगे, जब तक कि सारी सहमति न बने, यात्रा पर विचार हो रहा है। मतलब ये माना जाए कि अभी आप कम से कम उत्तराखंड सरकार यात्रा के पक्ष में अभी नहीं है, कोरोना बीमारी के चलते उस भय को लेकर कम से कम? नहीं, मैंने कहा कि हमारे यहाँ से तो पहले से ही हो रखा है कि 30 जून को ही जो है उस पर निर्णय हो रखा है, मेरी शपथ लेने से पहले से ही, कि यात्रा नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर और राज्यों को आएगा, उसमें देखेंगे क्या रास्ता निकल सकता है। जैसे एक उदाहरण बार बार कुंभ का दिया जाता है कि कुंभ ने उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कोरोना को फैलाया, ऐसे में कांवड़ यात्रा अगर जलने नहीं लोग आए, पता चला उसके चलते फैल रहा है, परेशानी तो होगी। नहीं, हम कोई भी मौका नहीं देंगे कि कोरोना फैले, किसी प्रकार के लोगों के जान माल को खतरा हो। 4 धाम यात्रा को लेकर सर, मामला तो अभी कोर्ट में है, लेकिन आपका क्या सोचना है उसमें? नहीं, देखिए 4 धाम यात्रा चूँकि सरकार ने चलाई थी, लेकिन उस पर हमारे यहाँ पर माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है। उसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा लोगों के जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, कम लोगों के साथ, और जो कोरोना के जो हमारे प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए अगर यात्रा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि चूँकि पिछले साल भी कोरोना था और इस साल भी कोरोना है, लोग 4 धाम यात्रा पर ही जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। बहुत गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनका व्यवसाय बंद होने के कारण से उनको रोजी रोटी का पूरी तरह से संकट आ गया है वहाँ पर। बहुत सारे जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कुंभ से कोरोना फैल रहा है, तो कुंभ से फैला तो फिर 4 धाम यात्रा से भी तो फैलेगा, फिर सरकार क्यों इसकी पक्षधर है? नहीं, मैंने कहा सीमित लोगों के साथ और प्रोटोकॉल के साथ अगर वो हो जाए तो कोई बहुत वैसा नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले, हमारा उद्देश्य है कि कोरोना न फैले और कोरोना से किसी की जान माल को खतरा ना हो। वैक्सीनेशन ड्राइव कैसा चल रहा है आप लोगों का? नहीं, हमारे यहाँ पर 50% वैक्सीनेशन हो गया है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 महीने में हम उत्तराखंड राज्य को पूर्ण वैक्सीनेशन कर देंगे, पूरा वैक्सीनेशन कर देंगे। बीजेपी के जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि जब मरकज से कोरोना संक्रमण के बाद बीजेपी के नेता बहुत बढ़ चढ़ कर कहते थे, और अब 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ, इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी नेताओं का ध्यान नहीं, उत्तराखंड की सरकार का ध्यान नहीं। नहीं, पूरा ध्यान है। आप देख रहे होंगे कि जो है हम लोगों ने जो है जल्दी से उसमें सारी जगह पर जो है गाइडलाइन जारी की है। जैसे जैसे सूचनाएं आ रही हैं उसके आधार पर हम सख्त उठा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा जगह पर नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी हमारे टूरिस्ट पैलेस हैं, चाहे नैनीताल हो, चाहे हमारा केम्प्टी हो, चाहे मसूरी हो, चाहे हरिद्वार हो, वहाँ पर हम लोगों ने जो है बिना मास्क लगाने वालों का तत्काल चालान किया है और चालान के साथ साथ उनको मास्क भी दे रहे हैं, जागरूकता भी फैला रहे हैं और उस पर सख्ती भी कर रहे हैं। मरकज मामले से इन सारी चीज़ों की तुलना की जा सकती है, कुंभ यात्रा और 4 धाम यात्रा? नहीं, वो मरकज से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कुंभ पहले से ही चल रहा था और केवल कुंभ के कारण से ऐसा हुआ, ये कहना केवल जो है उन लोगों का है जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। और पॉलिटिकल सवाल पे बात करें तो, क्योंकि कुछ महीने रह गए हैं चुनाव में और बहुत कम समय उस हिसाब से आपको मिला है, तो जाहिर तौर पे 2020 के अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी। क्या कुछ प्लान है आगे का? नहीं, देखिए, कम समय नहीं मिला है। मैंने कहा कि मोदी जी ने उत्तराखंड में इतना काम किया है कि वास्तव में हम आभारी हैं मोदी जी के कि 2014 में उनकी सरकार जब से केंद्र में बनी है, जितना काम उत्तराखंड में हुआ ये देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और 2017 में जो हमारी सरकार बनी है, उस सरकार ने भी बहुत काम किया है, बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और उन योजनाओं को देखे, वो जो 4 साल का कार्यकाल है, उसी कार्यकाल में मेरा कार्यकाल भी जोड़ दीजिए और हम लोग सब लोग मिलकर जो है
क्योंकि जो काम बचे हुए हैं, जो छूटे हुए हैं, उन कामों को पूरा करेंगे। जिनके शिलान्यास हुए हैं उनके लोकार्पण करेंगे और जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे, यानी परिणति तक पहुंचाएंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस ध्येय को लेकर केवल विकास का जो है मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, आपने बताया कि जो कि सही बात है कि मोदी जब से पीएम बने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया गया, लेकिन वो ऐतिहासिक कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने अपने इतिहास को रिपीट किया, दो मुख्यमंत्री का बदला जाना, पॉलिटिकली तो खराब मैसेज गया होगा उत्तराखंड में। ये इस दबाव को झेल रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि बीजेपी कोई व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। ये हमारी जो है पार्टी पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चलती है और समय समय पर यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है और जब देश काल परिस्थिति के हिसाब से जिसको उपयुक्त समझा जाता है उसको लगा दिया जाता है। और जो पहले वाले हैं, वर्तमान वाले हैं, सब लोग मिल के काम करेंगे। सबका ध्येय है और हम लोगों को पहले से ही एक मूल मंत्र हम लोगों का है जो हम लोगों ने लिया है कि सबसे पहले देश है, उसके बाद संगठन द्वितीय नंबर पर और व्यक्ति अंतिम पर। उसको लेकर हम लोग काम करते हैं, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। सब लोगों को, सब साथ में रहेंगे, सब लोग काम करेंगे। आपने विद्यार्थी परिषद में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, युवा मोर्चा, मुख्यमंत्री विधायक बने, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, ये जो पूरा प्रोसेस है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के पॉलिटिक्स की बात करें, बीजेपी पॉलिटिक्स की, कि उसमें बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, वो आपके लिए लायबिलिटी हैं, दबाव हैं या सहयोग करते हैं काम में? देखिए, बचपन से चूँकि विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते समय बहुत सारी चीज़ों को अपने सीनियर लोगों से सीखा। संगठन के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमको जो है संगठन का भाव, संगठन गढ़ने का भाव जो सिखाया है, उसको लेकर वही जीवन में हमने उसको ही पाथे ही माना है, उसको ही अपना रास्ता माना है। उसी को लेकर जो हमारे सीनियर लोग हैं, मैं सबसे चूँकि मेरे से सीनियर हैं, आयु में भी बड़े हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्नेह भी मेरे से अधिक रहेगा क्योंकि मैं छोटा हूं। तो मैं सबको साथ में लूँगा, सबसे अनुरोध करूँगा सबको कि सब लोग उत्तराखंड के विकास में पहले से लगें और तेज़ी से लगेंगे। कहा जाता है, पता नहीं कितना सही होगा ये, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कि उत्तराखंड में बीजेपी के नेता अपने ही नेता की टांग खींचते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये लोग आपके काम में बाधा खड़ी करें या ये अंदेशा होगा कि आगे कैसे ये चल? नहीं, मुझे कहीं कोई नहीं, सभी का सहयोग मिल रहा है और कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही। आप क्योंकि खुद यूथ हैं, उत्तराखंड का यूथ क्या सोचता है? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प के तौर पे वहाँ पे उभरने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड का युवा क्या सोच रहा है? क्या आपको फीडबैक मिलता है? देखिए, उत्तराखंड का युवा अच्छी तरह से जानता है कि कौन काम करने वाले हैं और मैंने स्वयं नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में उत्तराखंड में लंबे समय तक काम किया है, इसलिए मैं उनकी पीड़ा भी समझता हूँ। उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है उसको भी समझता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा हर संभव प्रयास होगा कि जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ूं और जो उनकी भावना है, उनकी भावनाओं को सरकार के साथ, केवल सरकार के रूप में नहीं, एक साझीदार के रूप में काम करूं। अगले चुनाव में चुनौती किसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को या आम आदमी पार्टी भी कोई फैक्टर हो सकती है वहाँ? नहीं, अभी तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मोदी जी की जो देश भर के अंदर जो है गरीबों के लिए अन्न की योजना है, गरीबों के लिए वैक्सीन की योजना है, आवास की योजना है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारूं और प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम हो रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, उन कामों को पूरा करूं। ये मेरी चुनौती, चुनाव की बात तो बाद में करेंगे। कांग्रेस को फैक्टर मेन मानते हैं या आम आदमी पार्टी भी कुछ कर सकती है? नहीं, किसी को कोई फैक्टर नहीं मानते हुए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पे बहुत निशाना साधते हैं। उत्तराखंड में कैसे रिस्पांस होता है इन सारी चीज़ों का जो राहुल गांधी बोलते हैं पीएम को लेकर और हर मसले पर आलोचना करते हैं? देखिए, मोदी जी से उत्तराखंड के लोगों का बड़ा भावनात्मक अटैचमेंट है और बोलने वाले लोगों का भी लोगों ने इतिहास देखा है कि उन्होंने अपने समय में कितने काम किए हैं। उन्होंने हमेशा जो है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, देश के साथ, उत्तराखंड के साथ हमेशा राजनीति के लिए समझौतों पर समझौते किए हैं और पहली ऐसी सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में जिसने धरातल पर काम किया है, जिसने पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदल दी है। इसलिए उनके बारे में जनता जानती है अच्छी तरह। प्रधानमंत्री से जब आपकी बातचीत हो रही थी उत्तराखंड में, आपने किसी कार्यक्रम के लिए कोई आमंत्रित किया वर्चुअली या फिजिकली? कैसे इस बारे में कोई बात हुई? देखिए, ऐसा है कि हमारे वहाँ पर जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें सैकड़ों करोड़ की जो योजनाएं हैं, उनकी सबकी डीपीआर बन गई है, स्वीकृति हो गई है, विभिन्न माध्यमों से उसका पैसा भी आ गया है, तो उनका शिलान्यास होना है, वो काम प्रारंभ होने हैं। तो मैंने उसके लिए उनसे अनुरोध किया है, अन्य कामों के लिए भी अनुरोध किया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उन्होंने कहा है कि जब आपका पूरा हो जाएगा तो वो समय देंगे। आखिर में एक सवाल सर, फिर से वापस वहीं मैं जाना चाहूँगा, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी की चर्चा चल रही है। पीएम या गृहमंत्री अमित शाह, इन लोगों से बातचीत में भी इस मसले पे कुछ वहाँ से मंत्र निर्देश मिला कि हाँ ऐसे करना है, ये करना चाहिए?
नहीं, वो उनके ध्यान में है पहले से ही सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा हमारा देखिए जो मेन फोकस है कि कोरोना का संक्रमण न फैले, उसी को ध्यान में रखकर आगे की जो भी डिसीजन होने हैं उसी को ध्यान में रख के होने हैं। कब तक ये डिसीजन हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। मैं अभी देहरादून जाऊंगा और उसके बाद जो बैठक होंगी हमारी अधिकारी लेवल पर भी बैठक होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उच्च स्तर पर भी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।